हेलो। आज हम लोग सीखेंगे कि टेली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पे टेली प्राइम इंस्टॉल होने से आ जाता है, तो डेस्कटॉप पे से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके ओपन। ठीक है, ये टेली प्राइम का ओपनिंग प्रोसेस है जो थोड़ा सा वेट करने के बाद आ जाता है। चलिए, यहाँ तक आ गया प्रोसेस। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड यूज़ करना है, क्योंकि हम एक्टिवेट नहीं किए हुए हैं, तो हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे एजुकेशनल के लिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए टू आ गया। अब हमको कंपनी क्रिएट करना है, तो सबसे पहले इस कंपनी को बंद कर देते हैं या फिर इस कंपनी को रहते हुए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए F3 दिख रहा है। ठीक है, F3 शो आउट हो रहा है, तो कंपनी के लिए F3। आप कीबोर्ड से F3 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर माउस से F3 भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से F3 प्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो हम ऊपर जाएंगे कीबोर्ड से या फिर माउस से भी यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम कीबोर्ड के सहायता से अप एरो यूज़ करते हुए क्रिएट कंपनी पे एंटर करते हैं, तो ये क्रिएट कंपनी के आ गया। अब देखिए, हमको अगर ऊपर में डाटा हमको चेंज करना है, यानी कंपनी डाटा पैथ, यानी कंपनी हमको कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो अगर हमको ये चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक स्पेस, एक बार बैक स्पेस चलाइए। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस दिख जाता है कहाँ हमको रखना है। ठीक है, अगर हमको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ड्राइव में सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई पैथ, कुछ पैथ है हमारा फिक्स, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ठीक है, हमको डेस्कटॉप पे माई डॉक्यूमेंट में कहाँ सेव करना है, तो हम माई डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं। ठीक है, ये के लिए है, माई डॉक्यूमेंट हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं, ये हमारा माई डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पे लोकेशन में। अब कंपनी नेम, कंपनी का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, हम फिलहाल के लिए ANK एंड कंपनी लिमिटेड, कंपनी LTD, ठीक है, लिमिटेड। मेलिंग नेम सेम एज दे सकते हैं। एड्रेस में हम अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोला फिलअप कर देते हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ स्टेट में यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करके यहाँ से सेलेक्ट नीचे करके बिहार ले लिए। उसके बाद पिन कोड हमारा जो भी है पिन कोड दे दिए, टेलीफोन नंबर, ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, फैक्स नंबर अगर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी चलिए दे देते हैं, info@, ankazinfotech.in। एंटर, वेबसाइट का नाम ankazinfotech.in। ठीक है, एंटर। अब फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जब भी होता है तो 1 अप्रैल ही होता है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, कंपनी स्टार्ट करने का समय। तो ये पीरियड थोड़ा सा समझने का है। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 है, ठीक है,
तो हमारा बुक्स बिगिनिंग कब होगा? 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, या फिर 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2021 के बाद। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 है तो हमारा 31/3/2021 तक का काम हो सकता है, यानी कि आप उतना तक का कंपनी क्रिएट कर सकते हैं अगर ये 1 अप्रैल 2020 रहे तो हमारा यही रहने देते हैं 1 अप्रैल 2021। कंपनियों स्टार्ट करने का समय यही रहने देते हैं 1 अप्रैल 2021, ठीक है। बेस करेंसी सिंबल हम लोगों का करेंसी RS का जनरेट हुआ है। उसके बाद फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ INR, ठीक है। एंटर एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आया, इसमें हमको क्या सब लेना है। देखिए ये एडिशनल फीचर नहीं आता है तो यहाँ से आप नो रहता है यहाँ पे, तो इसको यस कर लीजिए, फिर इसको भी यस कर लीजिएगा तो सारा फीचर दिख जाएगा, ठीक है। इसमें से किसको यस करना है किसको नो करना है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको यस रखेंगे, ठीक है। एंटर। बिल वाइज डिटेल एंट्री, अगर आप चाहते हैं बिल वाइज डिटेल तो हाँ यस, ठीक है। कॉस्ट सेंटर एंट्री रखना चाहते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सारा कैलकुलेशन हम इनेबल करेंगे। तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी इसको मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अगर मैनेज करना है, हाँ हमको स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री भी यूज़ करना है, हाँ अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमको इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, इसमें आना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST अगर आपके पास है इसको यस रखिए, एंटर कीजिए। बिहार आया, बिहार ले लेते हैं। अब रेगुलर या कंपोजिशन, ठीक है। रेगुलर होता है कि हम मंथली पे करते हैं, ठीक है। GST अगर हम मंथली पे करते हैं सरकार को तो वो रेगुलर रखेंगे। अगर हमको मंथली नहीं तिमाही करना है यानी 3 महीना पे, तो इसको कंपोजिशन रखते हैं। तो अभी हम रेगुलर ही रखते हैं, ठीक है। तो या फिर कंपोजिशन रखिएगा, चलिए कंपोजिशन रखते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में कुछ फीचर नहीं आता है, हट जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या किए, कंपोजिशन किए, तो यहाँ पे देखिए कुछ फीचर चेंज हो गया। हम इसको फिर से बैक करके चेंज कर लेते हैं, रेगुलर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको टेरिटरी नो नहीं, उसके बाद 1 अप्रैल 2021 ही रखना है। GST नंबर, चलिए GST नंबर कुछ भी नंबर टाइप कर देते हैं, अगर आपके पास हो तो आप अपना टाइप कीजिएगा। ठीक है, इंटर इंटर, ठीक है। अब मंथली रखना है या क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी 3 महीना पे, तो हमको रेगुलर रखे हैं तो हमको मंथली ही रखना है, ठीक है। अगर हम कंपोजिशन रखते हैं तो हम इसको क्वार्टरली रख सकते हैं, तो हमको मंथली रखना है। सेट अल्टर GST ये हमको नहीं करना है, ये सारा नो रखेंगे, ठीक है। ई वे बिल यस रखेंगे। ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल होता है जो बिल इंटरनेट पे शो आउट हो, यानी कि आप जो बिल निकाल के दीजिएगा वो इंटरनेट पे शो आउट होगा, यानी कि उस बिल उस चालान को, ठीक है, दिखाने से समझ जाएगा कि नहीं ये ख़रीदा हुआ सामान है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इनवॉइस वैल्यू ये सारा आप वही रहने दीजिए, ठीक है। यस प्राइमरी, ठीक है। इनवॉइसिंग इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आता है TDS, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंटर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या सब है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर हम फिल करेंगे इसमें,
चलिए हम क्या करते हैं, इसमें इन रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं। जो भी आपके पास रहेगा, जैसे जीएसटी लेते हैं वैसे ही टीडीएस का भी नंबर लिया जाता है। ठीक है, 02145B कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद हम कौन सा यूज़ करते हैं, कंपनी या फिर इंडिविजुअल? तो हम इंडिविजुअल अब यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रांच का नाम कुछ नहीं, इसमें सारा नोट आने देते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ से एक्टिव हो गया। अब हमको ये ऑन एक्सेस करना है। ये इनेबल मल्टीपल यानी अकाउंट अगर आप मैनेज करना चाहते हैं कि नहीं, हमारा साथ पूरा कभी ग्राउंड है तो आप उसको मैनेज करना चाहते हैं कि वहाँ वहाँ हमारे यहाँ आता है तो उसको इंडिया में सुविधा हो, तो यस, अन्यथा नो। ठीक है, ये ग्राउंड है, अभी प्राइमरी से बना हुआ और गोडाउन बनाना है आपको। ठीक है, ये प्राइमरी ग्राउंड हमारा जो भी कंपनी का मेन एड्रेस होता है प्राइमरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब सेकेंडरी यानी ऑन साइट या वेयर हाउस या सहरसा गोडाउन रखते हैं इसका नाम, सहरसा गोडाउन। ठीक है, तो सहरसा एड्रेस हो गया, मेक नेम सहरसा ही रखेंगे। ठीक है, एड्रेस सहरसा, आपको जो एड्रेस देना है पूरा गोडाउन का अच्छा से एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, पिन कोड जो भी है सहरसा का, ठीक है, दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर वहाँ का, उस गोडाउन का। ठीक है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, अगर उसका ईमेल भी है तो ईमेल भी मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट भी वहाँ का है तो वेबसाइट भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से फिर एक्सेप्ट करा दीजिए। एक बन गया। अब हम एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाहते, बनाना है बना सकते हैं, सहरसा सुपौल मधेपुरा कुछ भी, हम यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, और फिर एंटर, फिर एंटर। तो ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, पुराना जो कंपनी है यानी कि जो पहले से खुला हुआ है एबीसी कंपनी लिमिटेड, इसको अगर बंद करना है तो सिंपल इसी कंपनी फीचर में शट कंपनी बंद करने के लिए होता है, शट कंपनी एंटर, और जो भी पहले वाला है, ठीक है, उसको एंटर एंटर। चलिए, कंपनी बंद हो गया और हमारा कंपनी जो कि करंट डेट में एक्टिव है वो रेडी हो गया। देखिए हमारा करंट पीरियड क्या हो गया, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।